बहन मायावती जी ने दी मान्यवर कांशीराम साहब इनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। अगला चुनाव होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मान्यवर कांशीराम साहब इनकी 16वीं पुण्यतिथि है और इनके पुण्यतिथि पर बहन मायावती जी ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और कुछ बड़ी बातें की है। आइए देखते हैं कि आखिर उन्होंने ट्वीट में क्या कहा। बहन मायावती जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति में उत्थान कर उन्हें यहाँ हुक्मरान समाज बनाने के लिए बामसेफ DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। उन्हें नमन कर रहे उनके सभी अनुयायियों का तहे दिल से आभार। बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक शक्ति और साथ ही बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब इनके पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका यह कहना है कि उनके तमाम अनुयायियों को जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, इन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ बहन मायावती जी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि देश में खासकर यूपी के लोगों ने यह 4 बार अपनी पार्टी की सत्ता प्राप्त करके यह देख लिया है कि सत्ता वह मास्टर चाबी है जिसके तरक्की के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। इसलिए यह अभियान हर कीमत पर जरूर जारी रहना चाहिए। यही आज के दिन का संदेश है और इसी संकल्प के साथ में कार्य भी करना है। बहन मायावती जी का ट्वीट से कहना है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार यूपी के लोगों ने 4 बार लाई है, इसी के साथ साथ मान्यवर कांशीराम साहब इनके पुण्यतिथि पर यह संकल्प लेना होगा कि आने वाले जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की फिर एक बार सरकार बनानी होगी, तब जाकर बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा किया जा सकता है। जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा कि आपको अपनी समस्याओं को अगर हल करना है तो आपको सत्ता की मास्टर चाबी को हाथ में लेना पड़ेगा और इस देश का हुक्मरान बनना पड़ेगा। यही बात बहन मायावती जी ने अपने ट्वीट से कही है। इसी के साथ साथ बहन मायावती जी ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा है कि बहुजन समाज आजादी के 75 वर्षों में अपना संवैधानिक व कानूनी हक मांगते हुए थक गए। अब उन्हें पूरी ताकत के साथ हुक्मरान समाज बनाने के अभियान में जुट जाना होगा। यूपी में होने वाला अगला कोई भी चुनाव आपकी परीक्षा हो सकती है, जिसमें सफलता उम्मीद की नई किरण साबित होगी। अपने तीसरे ट्वीट में बहन मायावती जी ये कह रही है कि जिस तरीके से आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, भारत अपने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना चुका है। इसके बावजूद भी भारत में रहने वाले जो लोग हैं, इनको अभी भी सही मायने में जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी, ये आज़ादी नहीं मिली है। इनके जो हक और अधिकार है, यह हक और अधिकार जो मौजूदा सरकार है और जो इसके पहले जो सरकार रही, चाहे फिर वो कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन तमाम सरकारों से हक और अधिकार मांगते मांगते बहुजन समाज थक चुका है। अब इन तमाम पार्टियों पे जो विश्वास बहुजन समाज का है, ये विश्वास को खत्म करते हुए उन्हें अभी अपना हुक्मरान समाज बनाना पड़ेगा। अपने समाज से मुख्यमंत्री और अपने समाज से ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाके उनके तमाम समस्याओं का निवारण होगा। इसी के साथ साथ बहन मायावती का यह कहना है कि खासकर यूपी के अंदर में जो होने वाले जो चुनाव है, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जो परिणाम है, ये परिणाम सकारात्मक हो और यही परिणाम आने वाले समय में एक सफलता की उम्मीद साबित हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब इनके 16वें परिनिर्वाण दिवस पर नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथ ही उनके समर्थकों को एक संदेश देकर संकल्प लेने को कहा है कि आने वाले तमाम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी, साथ साथ एक सकारात्मक रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। इस तमाम ट्वीट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।